हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी आज की क्लास। आपने अच्छी तरीके से रिवीजन भी कर लिया होगा और आज रिवीजन की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, काफी दिन से रिवीजन पर्टिकुलर चल रहा है। आज का रिवीजन आप खुद करेंगे। ठीक है, आइए डायरेक्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1 जियोमॉर्फोलॉजी पार्ट 11 लेकर आए हैं आपके लिए, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो टेक्टोनिक का मतलब क्या होता है? टेक्टोनिक का मतलब होता है विवर्तनिकी। विवर्तनिकी, अब ये तो समस्या होगी भाई, ये तो समस्या होगी। अब विवर्तनिकी क्या होता है, ना हिंदी माध्यम वाले बच्चों को पता और ना इंग्लिश वालों को पता टेक्टोनिक क्या होता है। देखिए, विवर्तनिकी का मतलब होता है खिसकना। ठीक है, खिसकना। और क्या खिसक रहे हैं, यहाँ पृथ्वी खिसक रही है। जो आपकी धरती माँ, जो आपने धरती माता को जीरो से पढ़ा है, ये गोल गोल सी धरती जिसको आपने सीखा है जीवाइड है। क्या है, इसकी शेप कैसी है? जीवाइड है। और इसका जब चित्र देखने को जाते हैं तो ये चित्र ऐसे कैसे हो गया, इसका ये चित्र ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे इस प्रकार से चित्र मार्केट में अलग अलग टुकड़ों में कैसे देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये अलग अलग कैसे देखने को मिल रहा है। और इसको हम क्या कह रहे हैं? एशिया महाद्वीप कह रहे हैं। इसको एशिया महाद्वीप, इसको एशिया महाद्वीप, एशिया कॉन्टिनेंट कह रहे हैं। इसको क्या कह रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कह रहे हैं या ओशोनिया महाद्वीप। इसको क्या कह रहे हैं? अंटिका अंकल, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप कह रहे हैं। इसको यूरोप महाद्वीप कह रहे हैं। इसको नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट कह रहे हैं। इसको साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट कह रहे हैं। इसको अफ्रीका कह रहे हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट कह रहे हैं। तो ये ऐसे जीवाइड शेप से ऐसे कैसे आ गया? देखिए, यहां से कुछ पार्ट टूटकर खिसका इस तरफ, यहां से कुछ पार्ट टूटकर खिसका इस तरफ। जैसे कि हम अपने भारत की बात बताएं, अपने हिंदुस्तान की बात बताएं, अपनी धरती माता की बात बताएं, तो ये पार्ट अफ्रीका महाद्वीप से ये पार्ट टूटकर, ठीक है, ये खिसक चुका कहां? एशिया महाद्वीप की तरफ। ठीक है, और आकर कहां जुड़ गया? ये आज इसे हम क्या कहते हैं? अपना भारत। ठीक है, और ये पार्ट क्या है? ये पार्ट, ये ऊपर का पार्ट क्या है? ये अफ्रीका महाद्वीप का पार्ट था, ये रेड वाला। ठीक है, तो ये नीचे वाला क्या है? नीचे प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत। ये प्रायद्वीपीय भारत कहां से टूटकर अलग हुआ है? अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर अलग हुआ है। तो ये कैसे खिसका, इसके विषय में बात करेंगे। क्या आज भी धरती इस प्रकार से खिसक सकती है? जहां तुम्हारा घर है वहां कभी पहाड़ हुए होंगे, पहले वहां पहाड़ होंगे। जहां आज तुम्हारा घर है, क्या वहां कालांतर में ऐसा हो सकता है कि समुद्र हो जाए? हो सकता है। धरती लगातार खिसकती है। आइए जानते हैं इसी के इस गूढ़ रहस्य को, इसी के इस गूढ़ रहस्य को कैसे। ये टेक्टोनिक में क्या क्या पढ़ोगे आप? बिग बैंग थ्योरी में सारा अच्छी तरीके से बताया हुआ है कि लगभग 415 करोड़ वर्ष तक ऐसा ही होता रहेगा। 415 करोड़ वर्ष तक ऐसा ही होता रहेगा और उसके पश्चात फिर इसमें संकुचन की क्रिया प्रारंभ होगी और फिर ये बिंदु के रूप में आ जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, समझेंगे सबसे पहले, ये यदि पूरी धरती है, यदि ये पूरी धरती है, तो यहाँ पर एक अंकल हुए कौन? विल्सन। ये अंकल कौन हुए? विल्सन। तो विल्सन अंकल क्या कह रहे हैं? विल्सन अंकल क्या कह रहे हैं कि संपूर्ण धरती जो है इसका 1% भाग, 1% भाग पर तो क्या है? पर्वत है, पठार है, मैदान है। इस प्रकार से ये पर्वत है, ये पठार है, ये मैदान है। ठीक है, यहाँ ये मानव रहता है, ये मानव रहता है, यहाँ ये मानवी रहती है। ठीक है, ये इस प्रकार से ये, तो ये सब क्या है? अब इधर इस तरफ, इधर इस तरफ क्या है? ये जलखंड है, ये जल राशि है। ठीक है, ये क्या है? इस प्रकार से जल राशि है। तो विल्सन अंकल, सबसे पहले विल्सन अंकल ने बताया कि संपूर्ण पृथ्वी पर लगभग 3 हिस्से, लगभग 3 हिस्से यानी कि 71% तो क्या है? 71%, 71% क्या है? पानी है और 29% भाग पर क्या है? वो स्थलखंड है। चाहे वो एशिया महाद्वीप हो, चाहे वो अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, डुंगरी तलैया हो, वो सब क्या है? सारा मिला के क्या है? ब्राजील हो, जहां से चाय है, इस सबसे पहले तो सारा चीज मिला के 29% है। यानी कि 3 हिस्से इतना मैं करता है मानव कि ये मेरा घर है, ये मेरी धरती है, ये मेरी जमीन है। संपूर्ण मानव क्या है? जितना भी पूरे संसार का मानव है वो
एक हिस्से में है, वो एक हिस्से में है, और इस एक हिस्से को क्या कहा विल्सन साहब ने? स्थलीय प्लेट कहा है, स्थलीय प्लेट। तो प्लेट शब्द का प्रयोग करने वाले सबसे पहले जो वैज्ञानिक भूगोलविद कौन है? विल्सन हुए हैं, और उन्होंने बताया कि स्थलखंड जो है वो 29% है, और जो जलखंड है, जो जलखंड है वो क्या है? वो 71% है। इसको इन्होंने जलीय प्लेट कहा, इसको इन्होंने जलीय प्लेट कहा। तो आपने कई बार सुना होगा कि भाई जो धरती है, धरती कितना है? 29% है। तो ये सब बताने वाले कौन है? विल्सन है। तो लिख लीजिए इस बात को, इस बात को लिख लीजिए, जैसे ही बताया है इसी प्रकार से लिखिए इसे। लिखो, सर्वप्रथम विल्सन नामक भूगोलवेत्ता ने, नामक भूगोलवेत्ता ने यह बताया कि संपूर्ण पृथ्वी पर तीन भाग 71% पर जल राशि है। इसे इन्होंने जलीय प्लेट कहा। क्या कहा? जलीय प्लेट कहा। क्लियर हुई इतनी बात? सेकंड पॉइंट इसी में, साथ ही साथ इन्होंने बताया कि 29% भाग पर स्थलखंड है, जिसे इन्होंने स्थलीय प्लेट कहा। स्थलीय प्लेट कहा। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से यहां तक। क्लियर? अब बात करते हैं, प्लेट शब्द तो मिल गया, ठीक है। अब इसकी टेक्टोनिक की बात करेंगे, इसके खिसकने की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक अंकल और आए 1912 में, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आने से पहले, उससे पहले एक अंकल और आए, उन्होंने थोड़ा सा काम आसान कर दिया। एक अंकल और है, ये क्या कह रहे हैं? इन अंकल का नाम है वैगनर, अल्फ्रेड वैगनर। कब आए? 1912 में। ये अंकल क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं भाई, ये जो धरती माँ है, जो चित्र आप ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। ये धरती, भाई आप तो देख रहे हो चित्र कैसे है, आप तो ऐसे देख रहे हो, ये तो अमेरिका है, ठीक है। ये क्या है? ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ये क्या है? ये अफ्रीका महाद्वीप। ये क्या है? ये एशिया और यूरोप दोनों जुड़े हुए इस प्रकार से महाद्वीप। और ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया के पास में जरा टुकड़े संपूर्ण मिला के ओशिनिया महाद्वीप, और ये अंटार्कटिका महाद्वीप। ये ऐसे थोड़ी थे, ये ऐसे नहीं थे। तो ये कैसे थे? ये जुड़ी हुई अवस्था में थे। कैसे? ये जुड़ी हुई अवस्था में थे, यानी कि सारे एक थे, सब एक जगह जुड़ रहे थे। इसको सौम्य अवस्था को, इस सौम्य अवस्था वाली इस पूरी जुड़ाव को पैंजिया कहा इन्होंने। पैंजिया क्या कहा? पैंजिया। और जो पानी है,
जो पानी है, कहाँ गया हमारा दूसरा मार्कर, जो पानी है, जो आप ये देखते हो आज प्रशांत महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, हिंदुस्तान के नीचे हिंद महासागर है, इधर भी प्रशांत महासागर है, ठीक है, इधर ये अंटार्कटिका अंकल जो अंटार्कटिका, ये दोनों में काउंट होता है, महासागर में भी, ऊपर भी आर्कटिक महासागर। 5 बड़े महासागरों को आप रट लेते हो, ठीक है, और 7 क्या है, महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो ये सब पहले क्या है, जुड़ी हुई अवस्था में थे, सब क्या है, जुड़ी हुई अवस्था में थे। और जो पानी है, ठीक है, पानी इस पेंजिया के चारों ओर इस प्रकार से था। इस पानी को क्या कहा, पैंथालासा कहा, क्या, पेन टी, ठीक है, पैंथालासा। कुछ चीजें इंग्लिश में आसान है। पैन का मतलब होता है ऑल, पैन का मतलब होता है ऑल, और थाल से का मतलब होता है जल राशि, जल राशि। और यहाँ पेन का मतलब क्या हुआ, ओल, और जिया का मतलब आपको पहले बता चुके हैं, द अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर ये संपूर्ण धरती है, यहाँ पर संपूर्ण जल राशि है। अब हुआ क्या, विवर्तनिक की क्रिया के कारण, टेक्टोनिक क्रिया के कारण, विवर्तनिक क्रिया के कारण, टेक्टोनिक क्रिया के कारण पृथ्वी के अंदर आंतरिक गुड़गुड़ाहट हुई। आपको सिखाया नहीं था, जियोथर्मल एनर्जी, क्या चल रहा है वहां पे, ऊपर का पार्ट अलग घूम रहा है, नीचे का पार्ट अलग घूम रहा है, तो ऊर्जा कहीं ना कहीं तो रिलीज होगी। तो ये क्या है, ये पृथ्वी फट गई, क्या हुआ, पृथ्वी फट गई, ठीक है, ये पृथ्वी फट गई यहां से इस प्रकार से। तो ये ऊपर का पार्ट अलग, नीचे का पार्ट अलग। तो ये जो ऊपर का पार्ट है, इसको क्या बोल रहे हैं, अंगारा लैंड। ये क्या है, अंगारा लैंड। और नीचे का पार्ट क्या है, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ठीक है। अब ये अंगारा लैंड में फिर से क्या है, फिर से विवर्तनिक की क्रिया के कारण क्या हो रहा है, फिर से फट रही है। तो ये क्या है, ये जो है, यहां से मैं रेड मार्कर लेता हूं इसमें, ये जो है भाई, ये 3 पार्ट में डिवाइड होगी, ये 3 पार्ट में डिवाइड होगी। ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं, एक तो ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है, ठीक है। अब ये जो है गोंडवाना लैंड, ये भी 3 पार्ट में डिवाइड हो, ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, किसमें, 4 पार्ट में। कौन कौन से हैं, एक तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है पूरा ओशोनिया, और चौथा ये है, ठीक है। तो यानी कि ये जो सौम्यावस्था थी, जुड़ी हुई अवस्था थी, जिक्सा स्टेट थी, इसमें विवर्तनिक की क्रिया के कारण अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बने। और ये पानी है, ये जो पानी है, ये पानी यहाँ दोनों के बीच में आ गया, ये पानी दोनों के बीच में आ गया, और ऊपर की तरफ भी क्या है, मूव कर रहा है। तो बीच के पानी को टेथिस सागर कहा, क्या कहा, टेथिस सागर। ये सारी बात बताने वाले कौन थे, ये अंकल थे अल्फ्रेड वैगनर, ठीक है। 1912 में इन्होंने सर्च किया, रिसर्च किया, जो भी इनकी पढ़ाई लिखाई थी सब इन्होंने उसका यूज किया, और उसके पश्चात ये क्या है, इन्होंने ये एक थ्योरी निकाल के लेकर आए। इन्होंने बताया कि इस प्रकार से जो हम ये बाजार से नक्शा खरीद के लेकर आते हैं, वो पहले ऐसा नहीं था, उससे पहले वो ऐसा था, उससे पहले ऐसा था। ये सारी बातें इन्होंने, इन सब बातों को क्या नाम दे दिया, अपना सिद्धांत दे दिया। इन सब बातों क्या कहते हैं, अल्फ्रेड वैगनर की इन सब बातों क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो क्या बना आपका हेडिंग, क्या बना, वैगनर साहब ने क्या कहा दिया, महाद्वीपीय, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, विस्थापन सिद्धांत दिया है इन्होंने, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहा, कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी,
ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होगी। जल्दी से इसको बना लीजिए, फिर इसको लिपिबद्ध करते हैं। ठीक है, अच्छा आप खुद नहीं सकते इसको, आप खुद नहीं लिख सकते। आप इसको एक काम कीजिए, इन सारी बातों को खुद लिखिए, क्योंकि आपको यूपीएससी देना है, आपको स्टेट पीसीएस देना है, आपको क्या है, आपको सिपाही नहीं बनना है। ठीक है, आपको इंस्पेक्टर नहीं बनना है। यदि आपको आईपीएस बनना है, मैं बनूंगा आईपीएस, फोटो तो लग गया आपका, मैं बनूंगा आईपीएस, मैं बनूंगा आईएएस, लेकिन लिखना पड़ेगा पेन हाथ से। तो एक काम कीजिए, ये होमवर्क है आज आपका, ये क्या है, ये होमवर्क है, ये होमवर्क है। इसको होमवर्क को आप मेरे इस नंबर पर सेंड कर देना। ठीक है, मेरे इस नंबर पर सेंड कर देना। ये आपका, मैं यहां नंबर लिख देता हूं, 84 49 30 40 62, अशोक सर। ठीक है, और मोहन जी के भी कर सकते हैं, 74 17 50 36 19, ये मोहन सर है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, लिखने में आपको टाइम लगेगा, और बाकी देखते हैं कल कितने बच्चे इसको अच्छी तरीके से लिख पाते हैं इन सब बातों को। यदि आपने ध्यान से सुना होगा तो इन सब बातों को लिख देंगे। ठीक है, इससे क्या होता है, इन्हें कहते हैं शॉर्ट नोट। ठीक है, इन्हें शॉर्ट नोट कहते हैं, और देखते हैं कौन बच्चे अच्छा करते हैं। तो ठीक है, आज तक चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद, रिवीजन आपका पहले से ही करवा चुके हैं।